बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी चावलों की खीर। और हमेशा की तरह मेरी बाकी रेसिपीज की तरह ये भी बहुत ही आसान रेसिपी है। आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह बार बार इसी रेसिपी से ही बनाएंगे खीर। तो चलें अपना टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। टेस्टी। जी तो यहाँ पे हम दूध लेंगे 1.5 किलो। मैं ये रेसिपी 1.5 किलो दूध से बना रही हूँ। अगर आप ज़्यादा या कम बनाना चाहें तो उस हिसाब से इंग्रेडिएंट्स को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें ऐड किया है 1/4 चम्मच के हिसाब से इलायची पाउडर। दूध क्योंकि हमने कच्चा लिया था इसलिए हम दूध को 1 से 2 उबाल आने देंगे। बाज़ रेसिपीज़ में चावलों की खीर में चावलों को उबालने के बाद ऐड किया जाता है, लेकिन हम इसे कच्चे चावलों से ही रेडी करेंगे। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। उसके लिए हमने आधा कप चावल को अच्छी तरह धोने के बाद भिगो दिया है। अब हम इसे हाथ से मसल मसल के तोड़ लेंगे। बाज़ लोग खीर के लिए टोटा चावल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो हर घर में अवेलेबल नहीं होते हैं, तो परेशानी की कोई बात नहीं है। आप आम बासमती राइस से भी ये रेसिपी रेडी कर सकते हैं। अब हमने इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है। दूध को 1 से 2 उबाल आ चुके हैं। चावलों को हमने दूध में ऐड कर दिया है। अच्छा, इस खीर की रेसिपी इसलिए भी आसान है कि जब तक इसमें चावल गलते नहीं हैं और गाढ़ी नहीं होती है खीर, ये नीचे से लगती नहीं है। तो आप इसकी आंच को स्लो करके घर के बाकी काम कर सकते हैं। जैसे ही खीर गाढ़ी होगी, चावल इसमें गल जाएंगे, तो हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 1/4 कप के हिसाब से चीनी ऐड की है। हमारे घर में क्योंकि कम मीठा इस्तेमाल किया जाता है, तो आप अगर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं मीठा तो आप इसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो मीठा चेक करने के लिए आप इसे थोड़ा सा चख भी सकते हैं, आपको कोई कुछ भी नहीं कहेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ पे इसका मीठा बिल्कुल परफेक्ट लगा है। 20 से 25 मिनट लगे हैं। स्लो से दरमियानी आँच पे हमने इसे पकाया है। खीर हमारी काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है। आपने इसे बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है, ये रनी कंडीशन में ही होनी चाहिए, क्योंकि जब ये ठंडी हो जाएगी तो ये मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। एक बार जब इसमें चीनी ऐड की जाती है तो खीर थोड़ी सी पतली होती है, क्योंकि चीनी अपना पानी रिलीज़ करती है। तो चीनी ऐड करने के बाद आपने इसे इसके हाल पे नहीं छोड़ना है, बल्कि चम्मच मुसलसल हिलाते जाना है। तो आप देख सकते हैं इसको मैं किस अंदाज से हिला रही हूँ। आप समझे इसमें एक तरह का घोटा लगाया जा रहा है। चीनी ऐड करने के बाद खीर के नीचे से जलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो आपने इसमें मुसलसल चम्मच हिलाते जाना है चीनी ऐड करने के बाद। जब तक इसमें चीनी ऐड नहीं होती है चावल दूध में पकते रहते हैं, वो नीचे से जलते नहीं हैं स्लो आंच पे। लेकिन जब चीनी ऐड की जाती है तो स्लो आंच पे भी खीर जल सकती है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपने जहन में रखने हैं, वरना अगर खीर नीचे से जल जाएगी तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, क्योंकि इसके नीचे लगने की स्मेल पूरी खीर में फैल जाती है, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह खीर गाढ़ी हो चुकी है, लेकिन ये अभी भी रनी कंडीशन में है, तो हमने इसे इसी कंसिस्टेंसी में रखना है। अब हम चूल्हे की आंच को बंद कर देंगे और इसे रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा होने देंगे। अगर आप चाहें तो चूल्हा बंद करने के बाद इसमें रूह केवड़ा के चंद कतरे भी ऐड कर सकते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें रूह केवड़ा की स्मेल अच्छी नहीं लगती है, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये पॉइंट भी आपने जहन में रखना है कि रूह केवड़ा आपने हमेशा चूल्हा बंद करने के बाद ऐड करना है, वरना इसकी खुशबू के साथ साथ इसकी कड़वाहट भी इसमें आने लगती है, ठीक है। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिज़्क में कसरत, बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।